हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे, अर्थात ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले खुला परिसंचरण तंत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो कुछ आकशेरुकी जंतुओं कौन कौन से, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि में रुधिर वाहिनियों से निकलकर पूरी देह गुहा में भर जाता है और दैहिक अंगों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। इस प्रकार के परिवहन तंत्र को खुला रुधिर परिवहन तंत्र या खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए इसको अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो जंतुओं के शरीर में एक तरल के माध्यम से पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पाइपलाइनों का मतलब है हमारे शरीर में रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं जो होती हैं उन्हें पाइपलाइन भी हम कह सकते हैं, या विज्ञान की भाषा में रुधिर वाहिनियां भी कह सकते हैं। तो चाहे रुधिर वाहिनियां कह दें या पाइपलाइन कह दें। तो जंतुओं के शरीर में एक तरल के माध्यम से पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पाइपलाइनों अथवा रुधिर वाहिनियों का एक बड़ा सा तंत्र होता है। इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है अथवा इसे परिवहन तंत्र भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि संघ एनिलिडा को छोड़कर, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, यानी संघ एनिलिडा को छोड़कर दूसरे उच्च आकशेरुकी जंतुओं में, उच्च आकशेरुकी यानी आकशेरुकी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जंतु आकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। तो उच्च आकशेरुकी जंतुओं में यह रुधिर या तरल रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता है, यानी जो उच्च आकशेरुकी वाले जंतु होते हैं उनमें जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता है या पाइपलाइनों में नहीं बहता है। मतलब आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जैसे जंतुओं में यह तरल अथवा रुधिर पूरी देह गुहा में भरा रहता है, यानी रुधिर वाहिनियों में नहीं, पूरी देह गुहा में भरा रहता है, अथवा कहा जाए तो छोटी बड़ी गुहाओं में होकर संचरित होता रहता है या बहता रहता है। जब ये पाइपलाइनों अथवा रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता है तो दैहिक अंगों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। अर्थात जब ये पाइपलाइनों में नहीं बहेगा या रुधिर वाहिनियों में नहीं बहेगा तो क्या होगा कि दैहिक अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके सीधे संपर्क में होता है, और इसे ही खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है अथवा इसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के निचोड़ ये निकला कि जब रुधिर वाहिनियों में न बहकर गुहाओं में बहता है तो उसे ही खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कि जब रुधिर वाहिनियों में न बहकर गुहाओं में बहता है तो उसे ही ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है अथवा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चलिए अब बंद परिसंचरण तंत्र को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सभी कार्डेट्स में, यानी सभी कशेरुकी जंतुओं में, कशेरुकी जंतु का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें कशेरुकाएं पाई जाती हैं, तो सभी कार्डेट्स में रुधिर सदैव बंद वाहिनियों में बहता है। जो सभी कार्डेट होते हैं, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, इसमें रुधिर हमेशा बंद वाहिनियों में बहता है। मतलब ये बिल्कुल खुले परिवहन तंत्र के उल्टा होता है। मतलब जब स्पष्ट पाइपलाइनों अर्थात रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर बहता है तो उसे ही बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है या क्लोज्ड टाइप ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो रुधिर कभी भी ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता है। अब ये जब बंद वाहिनियों में बहता है, यानी बंद रुधिर वाहिनियों में बहता है या बंद पाइपलाइनों में बहता है, तो क्या होता है कि ये ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता है। रुधिर हृदय से धमनियों एवं धमनियों से धमनी केशिकाओं में पहुंचता है, यानी हृदय से कहाँ पर पहुंचेगा, धमनियों में, और धमनियों से धमनी केशिकाओं में। केशिकाएं यानी धमनी, जो पतली वाली नलिकाएं होती हैं, जो पतली वाली पाइपलाइनें होती हैं, जो पतली वाली नसें होती हैं, उन्हें केशिकाएं बोला जाता है। तो धमनियों से केशिकाओं में पहुंचता है और फिर वहां से सिरा केशिकाओं से सिराओं में, यानी सिरा केशिकाओं से सिराओं में पहुंचता है तथा सिराओं से पुनः हृदय में वापस लौट आता है। इसे ही बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, यानी नलिकाओं के अंदर या पाइपलाइनों के अंदर रुधिर बहता है तो उसे ही बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब ये निकला कि जब हमारी रुधिर वाहिनियों में रुधिर बहता है तो उसे ही
बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।